नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सोल्व करेंगे, जिसमें दे रखा है आपको कि ऐसी कोई संख्या लिखो जिसका जो एक प्रीमेय संख्या हो, यानी जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, सिर्फ एक हो, यानी एक के अलावा उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी उसका महत्व क्या हो, एक हो, और उसका दशमलव प्रसार भी क्या हो, शांत। अगर हम भाग दे तो वो संख्या लास्ट में जाके खत्म हो जाए, इसमें ज्यादा भाग देने की जरूरत न पड़े, किसी का रिपीटेशन नहीं हो, भाग दें और वो संख्या क्या हो जाए, एक जगह जाके रुक जाए। अब भाग देने की हमें क्या है, जरूरत नहीं है। तो और फिर बता रहा है कि क्यू का ऐसा कौन सा गुण है जो होना ही होना चाहिए, तब भी ये संख्या हमें मिल सकती है। देखो जिसका गुण क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। देखो कैसे हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 का 3 का 1 हो सकता है 5 का 1 हो सकता है, फिर 7 लेंगे 7 का 1 हो सकता है, और किसका हो सकता है 11 का। इनका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके अलावा, खुद के अलावा और एक ही उभयनिष्ठ हो, क्या एक, यानी सिर्फ क्या हो, खुद और एक से विभाजित हो, वही जस्ट लाइक अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 या फिर 13 हो, ऐसी संख्या होंगी। ये तो हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। दूसरी बात है कि उसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी हम भाग दे तो फिर भाग एक संख्या तक जाके रुक जाए, उसके बाद में आगे भाग नहीं जाएगा, ऐसा हो। तो इसमें बोला कि क्यू का ऐसा कौन सा गुण है कि ये सारी शर्तें वो क्या कर दे, पूर्ण कर दे, ये सारी शर्तों का वो पालन कर दे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ पहले, अगर मैं 3/2 लिखता हूँ, दोनों संख्याएं क्या है, p बटा q के रूप में है, और दोनों ही पूर्णांक है, और क्या है, q भी 0 नहीं है। इसमें भाग दूंगा तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 में भाग दूंगा 2 का, तो 2 एकम 2 बच गया, 1 भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा, 1 के आगे क्या हो जाएगी 0, और जो 1 बचा उसके आगे क्या हो जाएगी 0। 10 में 2 का भाग दूंगा 5, देखो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। अब इसके आगे भाग नहीं जा रहा, खत्म हो गया काम। इसको कहते हैं दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। अब ऐसे मैं 3/5 के साथ लेता हूँ, 3/5 लेता हूँ, इसमें भाग दूंगा। देखो 3 में भाग नहीं जा रहा, तो मैं क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा पहले। और अच्छे बच्चों की तरह पॉइंट क्या करना है आपको, पॉइंट से पहले क्या करना है, 0 लगाना है, ताकि वो अच्छा लगे, आप अगले को समझ में आए कि हाँ पॉइंट लगाया है इसने। क्योंकि 0 देखी पॉइंट देख संख्या देखेगा आगे, तो उससे समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ बीच में है, तो पॉइंट आपका दिखता रहेगा। इसमें भाग दोगे तो 30 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये 3 की जगह क्या हो जाएगा 30 में भाग दो, कितना आ गया 6। देखो आगे भाग जा रहा और चला गया, ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब हम लेते हैं, मान लो 11 लेता हूँ, 11 में 2 भी लेता हूँ और 5 दोनों संख्या लेता हूँ, 2 का भी देता हूँ और 5 का भी देता हूँ। देखो ये कितना 11/10 हो गया, मतलब इसमें 2 भी है 5 भी है। अब इसका भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 छोड़ के 1.1, ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन क्या मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, मान लो 2/3 किया था, इसको मैं 3/2 था, इसको 2/3 करके देखता हूँ। अब भाग देता हूँ, देखो भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दूं, कितना हो गया यहाँ पे 20। 3 का भाग दूंगा तो कितना होगा 36, 18, फिर बच गया 2, फिर 36, 18, 6, ये क्या चलता रहेगा, बार बार रिपीट होता चल रहेगा। ऐसे अगर मैं 5/3 लिखूं, 5/3 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 बच गया 2, फिर 2 सेम ही बात आ जाएगी, 0.666। देखो तो ये क्या है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि p बटा q के रूप में लिखने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसी संख्याओं के उदाहरण दो जिससे क्या हो जाए, इसका दशमलव प्रसार शांत भी हो जाए, और हमें ये बताओ कि q का कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए। अब कौन सा गुण में क्या हो गया, अगर हम क्या करें कि जो भाग देने वाला है q क्या हो, ऐसा हो 2 × 5 के रूप में हो, चाहे फिर 2 की पावर n कर दो, चाहे 5 की पावर n कर दो, यानी 2 या 5 के रूप में, 2 या 5 का गुणनखंड हो, आप मल्टीपल कुछ भी कर लो, मल्टीपल भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, 2 या 5 का गुणनखंड होना चाहिए। क्यों क्या होना चाहिए, 2 या 5 का गुणनखंड होता है, या कहोगे 2 की पावर n वह 5 की पावर n होनी चाहिए, तभी होगा। गुणनखंड क्या होगा भाई, जैसे आपने क्या होना चाहिए, अगर q का मान आप 8 ले रहे हो, यानी 8 क्या हो गया 2 की पावर 3, अगर आप ले रहे हो 125 ले रहे हो, ये क्या होगा 5 की पावर 3, या आप ले रहे हो 25 ले रहे हो, मतलब 5 की पावर कितनी होगी 2,
यानी क्यू क्या किस शर्त को क्या करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए, या तो वो 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर n हो। कैसे देखो, अब इसमें भाग दिया हमने, इसमें क्या थी 2 की पावर 1 थी, 5 की पावर 1 थी, ये थी ना। अब मान लो यहाँ आपको और कोई संख्या लेनी है, मान लो बड़ी संख्या लेनी है आपको, कितनी ले ली मान लो, जैसे आपको ये हम लेते हैं क्या लेते हैं 27 ले लेते हैं, कोई ऐसी संख्या लो जो आपको हार्ड लगे। अब हमें 2 की पावर n मतलब 2 की पावर हम 2 लेते हैं, यानी इसका मतलब 2 की पावर 2 का मान कितना हो गया 4। हम 4 का भाग देंगे तो भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। कैसे देखो 6 चौक 24 बच के 3, फिर क्या हो गया 30, 30 में भाग दोगे 7 चौक 28 बच के 2 कितना हो गया 20, और ये यहाँ जाके खत्म हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या अगर p बटा q के रूप में है तो उसमें q का मान क्या है 2 या 5 का क्या है गुणनखंड है, या फिर दोनों का गुणनखंड है साथ में, 2 या 5 साथ में हो, या अकेला 2 हो, या फिर अकेला 5 हो, या 5 की पावर कितनी भी हो, 2 की पावर कितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि 2 या 5 का गुणनखंड हो, मतलब 2 का हो सकता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो। अगर इस संख्या का भी अगर भाग दोगे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, यानी एक संख्या ऐसी आएगी जहां जाके भाग रुक जाएगा। तो आप अब एग्जाम्पल लिख लीजिए इस हिसाब से, क्या क्या एग्जाम्पल लिख लोगे, ऐसे एग्जाम्पल लिखना जिसमें संख्या के नीचे या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 या 5 का कोई गुणनखंड हो। तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो जैसे, और उनका क्या होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड वाली संख्या क्या हो जाएगी, आप 3/2 लीजिए, आप 3/5 लीजिए, आप 7/2 लीजिए, आप 7/5 लीजिए। इन सब का देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 ही है। 2 और 3 में क्या होगा, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, 3 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 1 होगा। 5 और 3 में भी उभयनिष्ठ क्या होगा 1, 7 और 2 में भी उभयनिष्ठ क्या है 1, 5 और 7 में भी उभयनिष्ठ क्या है 1। आप 11/2 लीजिए, आप 11/5 लीजिए, या फिर आप कितने भी एग्जाम्पल बहुत हैं। एग्जाम्पल आप क्या लिखो 3/10 लीजिए, 10 क्या है 5 और 2 दोनों का गुणनखंड है। आप लीजिए 3/25 लीजिए, आप 3/125 लीजिए, हैं इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या आएगा 1 ही आएगा। हैं ऐसे आप 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, कितनी भी संख्या ले सकते हो। और आप लिखना शरत क्या लिखोगे, क्यों 2 की पावर n या 5 की पावर n होना चाहिए, या आप लिख सकते हो क्यों 2 व 5 का गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, क्यों क्या होना चाहिए, या तो 2 का गुणनखंड हो, या 5 का गुणनखंड हो, या 2 या 5 दोनों का गुणनखंड हो, तब ही इस शर्त को क्या करेगा वो पूर्ण करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 ऐसी संख्याएं लिखो जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो समाप्त भी नहीं हो और अनावर्ती मतलब वो रिपीटेशन भी नहीं हो। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी संख्या लिख सकते हो। आप लिखो मान लो 0.01 लिखा, फिर 001 लिखा, फिर 001 लिखा, 3 0 कर दो यहाँ पे, फिर 4 0 कर दो, अपनी मर्जी से। मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई संख्या, क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप लिख दो मान लो 0.20 200 2000 20,000 ऐसे करके क्या है आगे इसको चलाते रहो। मतलब कोई संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट कहाँ हुआ, यहाँ 20 था, यहाँ 200 आ गया, फिर यहाँ 2000 आ गया, फिर यहाँ 20,000 आ गया। कोई भी 3 संख्या ऐसे लिखो जो जिसमें कोई चीज़ का रिपीटेशन नहीं हो। क्या नहीं हो, रिपीटेशन नहीं हो। आप लिख सकते हो √2 का मान, √2 का मान भी रिपीट नहीं होता। क्या होता है 1.414। आप लिख सकते हो पाई का मान, पाई का मान क्या 3.14, फिर आगे चलता रहता है, रिपीट कुछ नहीं होता। आप लिख सकते हो √3 का मान, √3 का 1.7321 क्या होता है, जो भी होता है आप लिख लेना। ये सब क्या है, कोई भी चीज़ें इसमें क्या होती है नहीं होती है। एक तो क्या होती है अनवसानी अनावर्ती, यानी ना तो ये समाप्त होती है और न ही इनमें किसी भी डिजिट की, किसी भी अंक की क्या नहीं होती है, इसमें आवर्ती नहीं होती। आवर्ती मतलब ऐसा नहीं है भाई यहाँ 1 आ गया आगे 1 नहीं आएगा, नहीं। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप देख रहे थे क्या रहते थे 3.6666, ये क्या है आवर्ती है।
आपको आप ये 3.74, फिर ये ऊपर बार आ गई, या फिर लिख दिया 7 4 ऐसी एक संख्या है तो एक संख्या रिपीट होनी चाहिए, दो संख्या है तो दो संख्या रिपीट होनी, तीन है तो तीन रिपीट होनी चाहिए, मतलब रिपीट होनी चाहिए। तो वो क्या होती है आवर्ती, और जिसमें रिपीट नहीं हो वो क्या हो जाएगी अनावर्ती। देखो इसमें किसी भी संख्या क्या रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो आप मर्जी से चाहे जितनी संख्या लिख सकते हो, पाई का मान लिख सकते हो, √3 का मान लिख सकते हो। ये सब क्या है, ये अनवसानी अनावर्ती, यानी इसका न तो ये समाप्त होती है और न इनकी रिपीटेशन होता है, किसी की आवर्ती भी नहीं होती है। तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन कोई रिपीटेशन मत कर देना। अगर किसी को रिपीट कर दिया आपने तो मतलब आप गलत कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो परिमेय संख्या दे रखी है 5/7 और 9/11। क्या दे रखा है, 5/7 और 9/11। इनके बीच में बोल रहा है कि तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्या है, सब परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, और दोनों क्या है पूर्णांक है, और q का मान भी 0 नहीं है। तो ये तो क्या है परिमेय संख्या। इनके बीच में हमें तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। मैंने बताया अभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, एक तो अशांत हो, क्या हो अशांत, यानी जो मतलब समाप्त नहीं हो, इसको कहेंगे हम अनवसानी, और क्या हो उसकी आवर्ती नहीं हो। अगर आवर्ती किसी दशमलव के आगे हो रही है तो वो संख्या क्या होती है, सब परिमेय संख्या होती है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, और जिनकी आवर्ती नहीं हो रही वो सब संख्याएं क्या है, क्या हो जाएंगी, शांत नहीं हो और क्या हो आवर्ती नहीं हो, क्या हो शांत भी नहीं हो और आवर्ती नहीं हो। कैसे, मैंने क्या बताया, 0 पॉइंट आपने क्या लिखा, 1 2 3 6 7 9 11 9 8 7 5 4, यानी देखो इसमें कोई रिपीट भी नहीं हो रही है और ये सब समाप्ति भी नहीं हो रही है, ऐसे चलती रही है। तो ये सब संख्या क्या होती है, क्या होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं की शर्त यही होती है, उनका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है और ना ही क्या होता है रिपीट होता है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो वो संख्या क्या होती है अपरिमेय। और जिसका शांत हो जाए और रिपीट हो तो वो सब संख्या क्या हो जाती है परिमेय संख्या, क्या हो जाती है परिमेय संख्या। तो अब हम इसका निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको भाज्य विधि से क्या कर देते हैं, इनकी संख्या लिख लेते हैं। जैसे 5/7 है तो 5 में 7 का भाग दोगे, 5 में 7 का भाग दोगे, 5 में जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या लगा दोगे दशमलव। ये कितना हो गया 50, 7 7 कितने हो गए 49, बच गया 1। अब 1 में 7 का भाग दोगे, जो सेम प्रोसेस थी, कौन सी प्रोसेस 1/7 वाली, तो इसमें तो कितना हो जाए 10, 7 एकम 7, बच गया कितना 3, फिर 0, 7 चौक 28, बच गए कितने 2, 7 दूनी 14, बच गए कितने 6, 7 8 56, बच गए कितने 4, फिर कितना हो गया 0, 7 5 35, बच गए कितने 5, सेम 5 बच गया। आगे क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी रिपीट हो जाएगी। आगे वाली ये वाली संख्या देखो 5 आ गया ना, फिर 50 हो जाएगा, 49 से प्रोसेस पूरी रिपीट हो जाएगी। तो इसकी जगह लिख लेते हैं हम 0.71428 ठीक है। ये क्या इसके ऊपर लगा दी 12, मतलब ये संख्या क्या होगी पूरी संख्या, ये 6 डिजिट क्या होंगे, दोबारा ये संख्या पूरी आ जाएगी, फिर यही आ जाएंगी, ये आती रहेगी आगे, क्योंकि क्या आ गया 5 में भाग दोगे क्या 50 हो जाएगा, फिर वही 49, फिर 7, फिर 1 4 ही चलता रहेगा। ऐसे हम इसका कर लेते हैं, किसका 9/11 का। ठीक है, 9/11 का भी कर लेते हैं। देखो 9/11 का क्या हो जाएगा, 11 का भाग देखो 9 में नहीं जा रहा है, 0.90, 11 8 कितने हो जाते हैं 88 हो गए, 9/11 है ना। ठीक है, यहाँ कितना बच गया 2 के बाद 0, तो 11 एकम 11, बच गए कितना अगेन 9। तो सेम प्रोसेस क्या हो जाएगी, अब इसमें क्या हो जाएगी, ये चीज रिपीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो 8 1 क्या हो जाएंगे बार बार रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा भाग दोगे 90 आ जाएगा, 90 फिर 8 लिखोगे हैं 88, फिर बच गया 2, फिर 20 11, ये संख्या क्या हो रही है आगे रिपीट होती रहेगी। तो मैंने बताया ना, जो दशमलव के आगे अगर रिपीट हो रही है तो वो संख्या क्या है परिमेय संख्या है। अगर ये रिपीट नहीं होती और ये चलता रहता, अगर समाप्त हो गया तो भी परिमेय है। अगर ये ऐसे चलता रहा और रिपीट भी नहीं हुआ, ऐसे आगे 8 7 6 5 ऐसे चलता, तो ये क्या होती है परिमेय संख्या। लेकिन ये कौन सी संख्या है, देखो परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जिनका रिपीटेशन हो, जिनकी आवर्ती हो बार बार, वो सब संख्या क्या होती है परिमेय संख्या होती है। या फिर जिनका दशमलव प्रसार शांत हो जाए, यानी जहां भाग जाके रुक जाए, वो भी क्या है परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा कौन सी बच गई,
जिनका दशमलव प्रसाद शांत नहीं हो या जिनका आवर्ती नहीं हो, वो संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो मैं लिख लेता हूँ इसकी जगह क्या 0.81 और इसके ऊपर लगा देता हूँ बार। अब आपको बोला गया कि इन दोनों के बीच में आपको 3 संख्या लिखनी है और जो क्या हो? अपरिमेय हो। अपरिमेय में आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें से कोई भी संख्या उठा लो जो इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। यानी अगर आप एक पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा लो, जैसे दोनों में पॉइंट लगाए, अब है यहाँ 71 है तो आप अच्छे से 72 ले लो, ठीक है, 72 ले लो। फिर आगे आप कुछ भी लिख दो, 71 2 3 6 2 5 4 3 2 1 कुछ भी लिख लो, या फिर आप लिख दो आपका मन करे तो कि आपको एक अच्छी तरीके से बताया हुआ है 72 0 लिख दो, 72 0 0 लिख लो, 72 0 0 0 लिख दो, 72 0 0 0 0 ये लिख लो। आपकी मर्जी है जो आपको लिखना है। एक संख्या ऐसे लिख दी, एक ऐसे क्या हो 73 से ले लो, फिर 74 से ले लो, 75 से ले लो, 76 से ले लो, 77 से ले लो और 78 से ले लो। लेकिन वो कितने 81 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, 81 की क्या होनी चाहिए? नीचे, यानी 0.81 से क्या होनी चाहिए? नीचे। और बीच पहले क्या लगा देना इनमें 0, ठीक है, 0.1 ये लिख लेना। और इसके आगे आप कोई भी संख्या ले जिसमें रिपीट नहीं हो। देखो रिपीट नहीं किया मैंने, 1 0 थी, जो 2 0 कर दी, 3 0, या फिर ऐसे कोई भी संख्या लिख दो। वो सब सारी क्या है? 2 संख्याओं के बीच में आप अनंत यानी इनका कोई अंत न हो इतनी संख्या अपरिमेय संख्या लिख सकते हो। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। इसका कोई अंत नहीं है। क्यों आपको क्या करना है कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस खत्म भी नहीं होनी चाहिए। आगे लगा दो इसमें क्योंकि ये क्या होगी? आगे चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आप करके देख लेना, कितनी संख्या लिख सकते हो। आप थक जाओगे लेकिन संख्याओं का कोई अंत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये संख्या दे रखी है आपको इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अप्रिमेय है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ऐसी संख्याएं जिनमें क्या हो, दशमलव प्रसार क्या हो जाए, उनका अनावर्ती हो और क्या हो, अशांत हो। यानी जो अनवसानी संख्या है, जिनका जो टर्मिनेट और समाप्ति नहीं हो, वो क्या होती है? सब अप्रिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या की और क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है जो अभाज्य संख्या होती है उनका अंडर रूट हो। अभाज्य संख्या मतलब जैसे अंडर रूट 2 क्या है? सिर्फ खुद से विभाजित है और 1 से विभाजित है। अंडर रूट 3 क्या है? खुद से विभाजित है, 1 से विभाजित है। अंडर रूट 5 क्या है? खुद से विभाजित है और 1 से विभाजित है। इसके अलावा कोई संख्या भाग जाता है इनके खुद के अलावा? नहीं जाता है। अंडर रूट 7 क्या है? खुद से विभाजित है, 1 से विभाजित है। अंडर रूट 11 क्या है? खुद से विभाजित है, 1 से विभाजित है। अंडर रूट 13 क्या है? खुद से विभाजित है, 1 से विभाजित है। ये सब क्या होती है? अगर अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट हो तो वो संख्या सब क्या होती है? क्या होती है? अपरिमेय संख्या। 23 क्या है भाई? 23 में 23 के और 1 के अलावा किसी और संख्या भाग जाता है? 1 सेकंड भाई, 23 में क्या 23 और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है? नहीं जाता है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है और इसके ऊपर क्या है? अंडर रूट है। किसी भी अभाज्य संख्या पर क्या है? अंडर रूट है। तो वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय। क्या होती है? अपरिमेय, ठीक है। एक चीज आपको समझ में आ गई, ये क्या है? अपरिमेय। क्यों? अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट है। ये देखो 225 को हम क्या लिखते थे? 15 का वर्गमूल क्या होता है? 15 × 15 क्या होता है? 225। इसको लिखोगे आप अंडर रूट 15 × 15, या आप इसका वर्गमूल निकालोगे 225 का तो कितना आ जाएगा? 15। आप वर्गमूल निकाल के देख लो, इसका क्या आता है? 15। तो इसमें दिखने में तो आपको ये लग रहा है कि हाँ ये अंडर रूट है, लेकिन इसका मान कितना है भाई? 15 है। 15 क्या है? 15 को हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं। P/Q में आ गई और Q का मान भी 0 नहीं है, तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या, परिमेय हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या है? दशमलव के आगे 4 डिजिट तक भाग गया और फिर भाग खत्म हो गया, तो ये क्या हो गई? शांत हो गई। शांत हो गई तो कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। अगर शांत नहीं होती और ऐसे ही चलती रहती, रिपीट भी नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट में देखो 4 7 8, फिर 4 7 8 और फिर बोल रहा है कि ये चीज चलती रहेगी, मतलब रिपीट हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो ये क्या हो गई? जिसमें आवर्ती हो वो क्या होती है? हमेशा परिमेय संख्या। आवर्ती नहीं हो वो क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या। इसमें देखो यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है और आगे चलता रहता है, तो इसमें कोई आवर्ती नहीं हो रही, किसी का रिपीटेशन है? नहीं हो रहा। देखो कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही इसमें।
रिपीट कम कोई चीज़, मतलब अगर 10 चल रहा है तो पूरा ये 10, या ये चल रहा है तो ये पूरा रिपीट होना चाहिए। तो ऐसा कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसमें, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। मैंने मेरी ओर से बहुत अच्छी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में डालना, मैं और कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। और ये क्लास मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, ताकि जिस बच्चे को ये क्लास चाहिए उस तक ये पहुंच जाए। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।